एक सामान्य थाने पर भी कोई फरियादी जाता है तो उसकी एफआईआर ली जाती है, लेकिन मुझे अफसोस है कि दिल्ली के निर्वाचित विधायक पिछले एक महीने से यहाँ पर खड़े हैं और वो अपनी शिकायत करना चाहते हैं कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चला रही है भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली में 40 विधायकों को खरीदने के लिए 800 करोड़ रुपए रखे हैं भारतीय जनता पार्टी ने। उन 800 करोड़ रुपयों की पकड़ धकड़ होनी चाहिए। भाजपा के नेताओं को जेल में डालना चाहिए, उनको अंदर करना चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, हमारे चुने हुए विधायक यहाँ पर खड़े हैं, उनको 1 घंटे से मिलने नहीं दिया जा रहा है, सीबीआई में शिकायत करने नहीं दिया जा रहा है। भाजपा का कोई भी छोटा मोटा नेता आता है, उसको सीबीआई के लोग अंदर बैठाते हैं, उसको पूरा सत्कार देते हैं, उसकी शिकायत देते हैं, मोहर लगाते हैं, वापस भेजते हैं। हमारे विधायक, चुने हुए विधायक यहाँ पे आए, उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं। इसका मतलब साबित होता है कि सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के कहने पे काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के 6300 करोड़ रुपए अब तक जो विधायकों की खरीद में लगे, वो पैसा डीजल और पेट्रोल के ऊपर टैक्स बढ़ा के जनता के ऊपर जो बोझ डाला गया, उससे कमाया गया पैसा है। जो दूध और दही और छाछ और आटा और दाल चावल पर टैक्स बढ़ा के, जीएसटी बढ़ा के पैसा वसूला गया, वो उसका पैसा है। एक तरफ जनता का खून चूस रहे हैं, दूसरे तरफ विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, सरकारों की हत्याएं कर रहे हैं। तो इसलिए आज हम भी यहाँ पर आए हैं। मैंने भी मेल लिखकर भेजा था, टाइम मांगा था कि मुझे मिलने का समय दिया जाए विधायकों के साथ, मुझे भी कोई सूचना नहीं आई। तो ये तो सीधे सीधे तानाशाही है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए खुली छूट है पूरे देश में, वो कहीं भी विधायक खरीदे, कहीं भी तोड़फोड़ करे। ऑपरेशन लोटस को दिल्ली के विधायकों ने, मनीष सिसोदिया जी ने ऑपरेशन बोगस बना दिया। जो प्रयोग शिंदे पे सफल हुआ, वो प्रयोग सिसोदिया पे फेल हो गया। भाजपा के लोग, मुझे बहुत आश्चर्य है, सुबह से कह रहे हैं भोला बालक बने हुए, कह रहे हमें पता नहीं कैसे क्या हो गया, इसकी जांच कराओ, इसकी जांच कराओ। महाराष्ट्र में विधायक कैसे खरीदे गए, इसकी जांच कराओ। मध्य प्रदेश में विधायक कैसे खरीदे गए, कर्नाटक में विधायक कैसे खरीदे गए, उत्तराखंड में विधायक कैसे खरीदे गए, अरुणाचल में विधायक कैसे खरीदे गए, गोवा में विधायक कैसे खरीदे गए, कैसे विधायक खरीदे जाते हैं, इसकी सबकी जांच कराओ। 277 विधायक पूरे देश में खरीद फरोख्त हुई है, उसकी जांच कराओ। और अगर सीबीआई हमारी शिकायत नहीं लेती तो ये साफ तौर पर समझा जाएगा कि सीबीआई सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती है। भाजपाई कह रहे हैं पूरे देश में उन्होंने कैसे तोड़फोड़ की थी, इसकी जांच कराओ, इसकी जांच कराओ। अरे भोला बालक भाजपाइयों, तुम्हारी पार्टी के बारे में कहा जाता है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक रात को जब विधायक सोता है तो मां कहती है बेटा सो जा वरना अमित शाह आ जाएगा। मां कहती है बेटा सो जा वरना अमित शाह आ जाएगा। पूरे देश में विधायकों की खरीद फरोख्त करके लोकतंत्र की हत्या करने का काम, एक सीरियल किलर बन गई है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने एक नहीं कई राज्य सरकारों की हत्याएं की हैं। और मुझे अफसोस है कि दिल्ली में जब उनका ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, दिल्ली में जब विधायकों को खरीद फरोख्त करने, पार्टी तोड़ने की ऑपरेशन लोटस की प्रक्रिया फेल हो गई, तो कह रहे हैं इसकी जांच कराओ, जांच कराओ। आम आदमी पार्टी आज मांग करती है कि जांच कराओ। पूरे देश में 277 विधायक कैसे खरीदे गए, कैसे तोड़फोड़ की गई, कैसे धमकियां दी गई, किसको कितना पैसा दिया गया, इसकी जांच कराओ। और मैं तो कहता हूं न्यूनतम, नारे तो तुम्हारे बारे में लग रहा है खोखा खोखा 50 खोखा, भाजपाइयों तुम तो बन गए हो भारतीय खोखा पार्टी, लेकिन अगर न्यूनतम 20 करोड़ रुपए भी मान लो तो करीब करीब 6300 करोड़ रुपए, 6300 करोड़ रुपए पूरे हिंदुस्तान में विधायकों को खरीदने के लिए
भारतीय जनता पार्टी ने खर्च किया है और 800 करोड़ रुपए दिल्ली में विधायकों को खरीदने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक जगह इकट्ठा करके रखा है। इन सारे मामलों की जांच होनी चाहिए, इन सारे मामलों की न्यायिक जांच होनी चाहिए, इन सारे मामलों की कोर्ट के द्वारा गठित कमेटी के अंडर में सीबीआई की विस्तृत जांच होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऊपर से लेकर नीचे तक जिन्होंने ये पाप किया है उन पापियों को पकड़ के जेल के सीखचों के पीछे डालना चाहिए।